So this is light lecture. कौन सा लेक्चर है ये? थर्ड. Are you sure? This is fourth. पिछली बार से थर्ड था. Today हाँ is फोर्थ हो गए. फोर्थ lecture 4, class 10. 10th. So सबसे पहले हम बेसिक रेज के बारे में बात कर रहे हैं. आंधी आ रही है बाहर, सब चीजें टूट टूट के गिर रही हैं. यस सर. So enjoy your life while it lasts. So basic rays, ठीक है. कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? कनकेव मिरर. कनकेव मिरर. तो सपोज ये है, एक बेसिक रे तो मैंने पिछली बार ही कराई थी जब मैंने फोकस डिफाइन किया था. मैंने कहा था कि अगर कोई रे, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो हम ये कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करोगे तो ये नॉर्मल का रोल प्ले करेगा. दिस इज नॉर्मल. इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी योर एंगल ऑफ इंसिडेंस और वो रिफ्लेक्ट होगी तो वो कहाँ पे कट करेगी? इसको ये फोकस पे, इसको फोकस बोल देते हैं. फोकस पे कट करेगी. ये पोल होता है, हाँ या ना? और ये यस सर. एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाते हैं और ये वाला डिस्टेंस फोकल लेंथ हो जाता है जो कि r/2 होता है. और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो हम कहेंगे फोकल लेंथ कनकेव मिरर के केस में -r/2 हो जाएगी. हाँ या ना? यस सर. ये पहली बेसिक रे हो गई. हाँ, इसमें हम एक बनाने की जगह 3-4 भी बना सकते हैं, विच इज नॉट एन इशू. तुम बना के खुद बना लेना अपनी कॉपी में. ऐसे ये भी यहाँ से जाएगी. ये मैंने वैसे कराया था क्लास में और मैंने कहा था ये तभी ट्रू होता है जब पैराक्सियल कंडीशन होती है. क्या होती है? यस सर. पैराक्सियल कंडीशन. पैराक्सियल कंडीशन होती है. तो ऐसे वैसे बनाना, पिंक वाला बनाना एक्चुअली सही है नहीं, क्योंकि बड़े एंगल्स पे ये चीज ट्रू होती नहीं है, छोटे एंगल्स पे ट्रू होती है जब ये ऐसे होता है. लेकिन तुम 10th के बच्चे हो, तुम 12th के बच्चे थोड़ी हो, तो तुम्हारे लिए सब सही है. क्या है? सब सही है. सब सही है. ठीक है. ये पहली बेसिक रे हो गई. दूसरी बेसिक रे, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से ये कहा जा सकता है कि अगर कोई रे फोकस से पास कर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी. एग्रीड? उल्टा कर दें तो भी एग्जैक्टली सेम पाथ फॉलो करते हैं. यस सर. तो सेकंड बेसिक रे क्या हो गई टेक्निकली कि इफ एनी रे इज पासिंग थ्रू फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. एग्रीड? तो ये मिरर है और ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है. फोकस से कोई रे जा रही है तो ये रिफ्लेक्शन खाने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी. ये एक तरीके से सेकंड बेसिक रे हो गई. एग्रीड? यस सर. और ये ऐसा मिरर था. उसके बाद थर्ड बेसिक रे है. अब ये बताओ, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा. हाँ जी. तो अगर कल कोई कहे कि ये मिरर होता और रे ऐसे टकराती तो ये ऐसे ही वापस नहीं आ जाती? यस सर. 90 डिग्री पे. तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सी से कोई जाएगी, डू यू रियलाइज ये नॉर्मल है, तो ये वापस आ जाएगी. तो दैट्स योर थर्ड बेसिक रे. बेसिक रे कि any ray passing through center of curvature after reflection from the mirror will retrace its path. So जो आवाज पीछे डिस्टरबेंस आ रही है ना तो म्यूट कर लो खुद को. ठीक है? ठीक है सर. और कितनी बेसिक रेज हो गई? 3 बेसिक रेज हो गई. लिख लिया? यस सर. ओके. फोर्थ बेसिक रे, अगर हमारे पास मिरर है, वैसे तो किताबों में तो 3 ही लिखी होती हैं लेकिन हम है. ये बताओ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्या मैं कह सकता हूं ये भी 90 डिग्री है? प्रिंसिपल एक्सिस भी तो 90 डिग्री वाली ही है.
तो अगर कोई रे पोल पे हिट कर रही है, अगर कोई रे, ये पोल है, पोल पे हिट कर रही है, मान लो एंगल थीटा पे हिट कर रही है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा? तो नीचे रिफ्लेक्ट हो जाएगी वो एंगल थीटा पे। चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा? बोलो। यस सर, चलेगा। ठीक है। जैसे हमारा मान लो एक और रे बना देते हैं, जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, कि हमने बना दिया ऐसे बेसिक रे। मैंने कहा ये थीटा 1 पे हिट कर रही है, तो थीटा 1 पे ही रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। हाँ जी। एग्रीड? एग्रीड? यस सर। तो ये बना दो। तो कितनी बेसिक रेज बना दी मैंने? मैंने 4 बेसिक रेज बना दी हैं। 4 बेसिक रेज बनाई हैं। एक बनाई है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, गोज passes थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, passing through focus becomes parallel to principal axis after reflection, center of curvature के थ्रू passing retraces its path, एंड पोल पे एंगल थीटा पे टकराती है तो वो दूसरी साइड में एंगल थीटा पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। हाँ या ना? यस सर। ये मैंने बनाई किसके लिए? के कॉनकेव मिरर के लिए। यू हैव गॉट 3 to 4 minutes guys, draw yourself for convex mirror। किसके लिए? कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर के लिए खुद बनाएंगे। बनाओ, ठीक है, खुद से ट्राई मारो। So basic rays for convex mirror, तो ऐसे होगा ना कन्वेक्स मिरर। चलेगा? यस सर। उसके बाद एक बेसिक रे तो क्या हो जाएगी? पैरेलल आई, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे जाएगी जैसे कि कहां से आ रही हो? फोकस। इनफैक्ट इसको अगर देखा जाए तो ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ या ना? एंड दिस विल यस बी सर। एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गई पहली बेसिक रे। दूसरी बेसिक हो गया इसका जस्ट रिवर्स, कि कोई रे अगर फोकस की तरफ आ रही थी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन हो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गई तुम्हारी सेकंड बेसिक रे। तो यहां पर ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ या ना? सेम होगा। यस सर। बेसिक रे हो गई। तीसरी बेसिक रे हो गई कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही जा रही थी तो ये 90 होगा, वो रिट्रेस करेगी अपने पाथ को। ये हो गई थर्ड हाँ बेसिक। जी। थर्ड बेसिक रे का चलो एक काम करते हैं, एक और बना देते हैं। ऐसे जा रही है तो वापस आ जाएगी। एग्रीड? यस सर। और चौथी बेसिक रे हो जाएगी कि अगर कोई पोल पे टकरा रही है एंगल थीटा पे, तो वो थीटा पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये हो गई फोर्थ बेसिक रे। चलेगा? हाँ जी। ओके, यहां तक का समझ में आ गया? यस सर। गुड। अब इमेज फॉर्मेशन यूजिंग रे डायग्राम्स। इमेज फॉर्मेशन using what? रे डायग्राम्स। आसान वाला कौन सा है? आसान वाला कौन सा है? कन्वेक्स का कनकेव का? स्कूल में पढ़ा कनकेव होगा। का। कन्वेक्स का आसान है यार, उसमें एक ही था। कन्वेक्स मिरर वाला आसान था, चलो वो कराते हैं पहले। मान लो हमारे पास ये कन्वेक्स मिरर है, चलेगा? और यहां पर इसका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहां पर कहीं उसके हाफ पे फोकस है। ये हमारा पोल हो गया बेटा, ये हमारा पोल हो गया। पोल हो गया। अब ऑब्जेक्ट रख देते हैं। मान लो हमने ऑब्जेक्ट ये रख दिया, रख दिया। यस सर। ये ए है, ये बी है।
अब एक ही इमेज बनानी है, एक ही इमेज बनानी है, तो एक ही इमेज कैसे बनेगी? इमेज की डेफिनेशन बताओ क्या था? व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ इमेज? इट वाज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज. इट वाज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज. ए से कितनी, ए के जो टिप है, टिप, वहां से कितनी रेज निकलेंगी? इनफाइनाइट. हमें इनफाइनाइट नहीं बनानी, एटलीस्ट दो बनानी है, और रिफ्लेक्टेड रेज का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उससे हमारा एक ही इमेज आ जाएगी. नहीं सर, यस सर, थिंक ओवर इट. मैं जो बोल रहा हूं उसका मीनिंग सही है कि भाई मैंने कहा ए से निकलेंगी इनफाइनाइट रेज. मैंने ए से ये वाली रे भेज दी मान लो. अब मुझे मालूम है ये बेसिक रे है, तो बेसिक रे क्या कहती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस. एग्रीड? अब यस इससे सर, इससे तुम इमेज नहीं बना सकते. क्यों? क्योंकि एक रे से इमेज नहीं बनेगी. हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए. यही तो चाहिए. हाँ जी, तो एक रे तो ऐसे जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे पहले वाली. मैंने कहा एटलीस्ट एक और रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए. मैंने कहा हमारे पास 3-4 थी बेसिक रेज, एक और बेसिक रे बना दो. कौन सी दूसरी बेसिक रे बना सकते हैं? सेंटर पे जाएगी तो परपेंडिकुलर हिट करेगी, वापस आ जाएगी. तो मैंने कहा भाई सेकंड वाली बेसिक रे बना देते हैं, दूसरे कलर से, ग्रीन से बना देते हैं. ये जानी चाहिए सेंटर की तरफ. यस सर, चलेगा? हाँ जी, ये 90 पे हिट करेगी, ये ऐसे ही वापस आ जाएगी. चलेगा? तो ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है. अब दो रिफ्लेक्टेड रेज होगी, एक पिंक वाली एक ग्रीन वाली. उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया? ये वाला पॉइंट, ए डैश. हाँ या ना? अब यस सर, स्कूल में ऐसे ही कराया होगा. मैंने वैसे ये भी नहीं कहना, मैं ये भी कह सकता हूँ कोई और भी ले सकते थे. हम चाहते तो ऐसे भी ले सकते थे कि इंस्टेड ऑफ दीज टू आई कुड हैव टेकन, कि यहां पर मैंने पोल पे गिरा दी. हाँ या ना? ये कुछ यस सर, एंगल है थीटा, तो थीटा पे ही नीचे रिफ्लेक्ट कराना पड़ेगा. हाँ जी, अब मैं ये कह सकता हूं कि 3 रिफ्लेक्टेड रेज हैं, तो या तो 1-2 ले लो, या 1-3 ले लो, या 2-3 ले लो. हाँ या ना? तुम 3 हाँ और 2 जी, का भी लोगे तो वो भी काफी भी लगेंगे यहां से. यस सर, गॉट इट और नॉट? तो हाँ यहाँ पे जी, एक इमेज बनेगी. तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास इमेज बन रही है ये? तो दिस ऑब्जेक्ट creates this image. Am I right? Technically, यस सर, technically speaking, in convex mirror, a real object, because the object is real object creates a virtual image. It creates a वर्चुअल इमेज, virtual image. चलेगा? A real object creates a virtual image. पहली चीज. अब प्रॉपर्टी ऑफ इमेज कैसे बताते हैं? हमें बताना होता है, 3 चीजें बतानी होती हैं इमेज के बारे में. हमें इमेज के बारे में 3 चीजें बतानी पड़ती हैं. इमेज के बारे में 3 चीजें. एक तो कि वो रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, वो एनलार्ज्ड है या डिमिनिश्ड है. चलेगा? और तीसरी चीज बतानी होती है, वो सेम ओरिएंटेशन की है एज ऑब्जेक्ट, या अपोजिट ओरिएंटेशन की है एज ऑब्जेक्ट. कुछ कुछ समझ में आया? तो यस सर आएगा, हालांकि इसको टेक्निकली गलत वर्ड यूज करते हैं वो, इरेक्ट एंड इन्वर्टेड. तो ये 3 चीजें बतानी पड़ती हैं. क्या मैं रे डायग्राम से कह सकता हूं ये तीनों चीजें हमें पता चल गई हैं? इस यस सर, पर्टिकुलर केस में रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज बना रहा है. ठीक है, पहली चीज तो समझ में ही आ गई कि वर्चुअल इमेज बना रहा है. दूसरी चीज ये डिमिनिश्ड बना रहा है, छोटी बना रहा है. और तीसरी चीज ये इरेक्ट बना रहा है, सेम ओरिएंटेशन की बना रहा है. चलेगा? यस सर, गॉट इट बेटा?
हाँ जी। तो मैंने तो पहले ही कहा था कन्वेक्स मिरर वाला आसान है। ज्यादा इजी है। हाँ मैं तो कह रहा था एक ही है उसमें, लेकिन हालांकि यहाँ पे 10th वाले कहते हैं, हे आई एम नॉट प्रमोटिंग, देखो ये कोई मैंने वो नहीं कर रहा हूँ, स्पॉन्सर्ड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये कह रहा था कि जो 10th वाले कहते हैं कि ओके अ रियल ऑब्जेक्ट ऑलवेज, अ कन्वेक्स मिरर ऑलवेज क्रिएट्स अ वर्चुअल इमेज। दिस इज नॉट एंटायरली करेक्ट, दिस इज नॉट एंटायरली करेक्ट, क्योंकि इट क्रिएट्स अ वर्चुअल इमेज फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट। बट 10th के अंदर तुम्हें ये बताते ही नहीं कि देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? यस सर। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट से भी वो इमेज बनाएगा, और उसके अंदर दोनों बन जाती है, रियल इमेज भी बन जाती है और वर्चुअल इमेज भी बन जाती है। तो वो मैं हो सकता है इसी लेक्चर में नहीं तो अगले लेक्चर में आगे डिस्कस करूं, ठीक है। अभी डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मैं अभी एटलीस्ट ये नहीं चाहता कि तुम कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। ओके सर। सपोज करो okay, now we have concave mirror, concave mirror बना देते हैं भाई। एक्चुअली तुम्हारे स्कूल में तो सिर्फ हमेशा क्या करेंगे वो, दे विल ऑलवेज टॉक अबाउट रियल ऑब्जेक्ट, दे विल नेवर टॉक अबाउट वर्चुअल ऑब्जेक्ट, हाँ या ना। यस सर। गोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, चलेगा। हाँ जी। के मिरर हो गया। अब मैंने कहा भाई इसमें रियल ऑब्जेक्ट की लोकेशन पे डिपेंड करेगा। मान लो मैंने रियल ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, ठीक है। अब इसकी इमेज कैसे बनेगी भैया? बेसिक रे बनानी है, यस सर। बेसिक रे बनानी है। बेसिक रे में एक बेसिक रे बना दो, थोड़ा पतले डायग्राम से बनाएंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, ये कहां से जाएगी भाई? फोकस से जाएगी, चलेगा। यस सर। ये एक बेसिक रे हो गई। दूसरी बेसिक रे कहां से भेज दूं? तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो सी से भेज दो, तुम चाहो तो सी से भेज दो, हाँ या ना। यस सर। वो तो रिट्रेस करेगी अपने पाथ को एग्जैक्टली exactly। अब मैं ये कह सकता हूं कि दो रिफ्लेक्टेड रेज बन गई, दो रिफ्लेक्टेड हाँ रेज जी। बन गई, एक ये रिफ्लेक्टेड रे, एक ये रिफ्लेक्टेड रे, 1 और 2। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है ना, तो क्या मैं कह सकता हूं ए की इमेज बन जाएगी ए डैश पे, यस सर। बी की इसके जस्ट नीचे बन जाएगी बी डैश पे। मैं कह सकता हूं दिस रियल ऑब्जेक्ट इज क्रिएटिंग अ रियल इमेज, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। पक्का? हाँ जी। उसके बाद हाँ, अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि यही दो बेसिक रे बनानी है। अगेन आई एम सेइंग कि पंडित जी आए थे क्या बोलने के लिए कि भैया तुम्हें यही दो बेसिक रे बनानी है? तुम चाहो तो दूसरी बेसिक रे ये भी तो बना सकते थे कि तुमने कहा एफ से पास करा देता हूं इंसिडेंट रे, यस और सर। रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएगी? पैरेलल, हाँ या ना। हाँ जी। अब टू द स्केल तो यस बनाया नहीं सर। है, लेकिन दिखाई दे रहा है कि ये मोर और लेस ए पे ही पास करेगी, हाँ या ना। ए डैश पे, ए डैश पे। यस सर। दो रिफ्लेक्टेड रेज, तो तुम चाहो तो 1 2 भी ले सकते थे, 1 3 भी ले सकते थे, 2 3 भी ले सकते थे। सो यू कैन अंडरस्टैंड रियल ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी creates a real image and diminished and inverted, agreed, between यस सर। between C and F। ये पहला केस मान लो, ये क्या मान लो? पहला केस मान लो, फर्स्ट केस। ठीक है। दूसरा करते हैं, रियल ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, रियल ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। लिख लिया था यहां तक? और यस सर। should I go up? Should I scroll up?
या हो गया था? नहीं सर, लिख लिया लिख लिया। सो हाँ जी, सेकंड हो केस गया। हो गया रियल ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। हमने कहा सपोज करो ये सी है, ये एफ है, चलेगा? यस सर। ठीक है, मान लो मैंने, मतलब ऑलमोस्ट मिड पॉइंट पे ही लग रहा है ना, लग तो नहीं रहा लेकिन चलो ठीक है मान लेते हैं है। यहां पे कहीं रख दिया मैंने रियल ऑब्जेक्ट। अब इसकी इमेज कैसे बनाओगे? तरीका ये है कि तुम इसके ए पॉइंट से इनफाइनाइट रेज भेज सकते हैं, दो बेसिक रे भेज दो, उनका रिफ्लेक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इमेज, हाँ या ना? तो एक बेसिक रे भेज दी पैरेलल, यस। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जाएगी फोकस से, एग्रीड? और दूसरी रे बेसिक रे भेज यस सर। सी से। तुम कहोगे सी से कैसे भेज सकते हैं? मैंने कहा सी जैसे कि सी है वहां से जाए, ऐसे, हाँ या ना? अज्यूमिंग कि मिरर यहाँ पे था तो ये 90 होना चाहिए, नहीं होना? क्योंकि कोई भी सर्कल था, यस सर। सेंटर से इसको ज्वाइन करूंगा तो 90 आएगा नहीं आएगा नॉर्मल, एग्रीड और नॉट? तो आएगा। ये ऐसे जाएगी। अब ये एक रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, ये एक रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, दोनों का पॉइंट हाँ ऑफ जी। इंटरसेक्शन ए डैश दे देगा। सो दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ रियल इमेज, this is going to produce a real image and it will be enlarged and it will be beyond c, it will be बियॉन्ड सी। beyond c, चलेगा? यस सर। हो गया? क्या टफ था? बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी सर। तो क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? म्यूट कर दो ना। सर कौन सी आवाज आ रही है? मैं ये कह रहा था, दो रिफ्लेक्टेड रेस से बनाया, मैं चाहता तो तीसरी रिफ्लेक्टेड रे से भी बना सकता था। कैसे? मैंने इन दो से बनाया ना बेटा, इस वाली रिफ्लेक्टेड रे से एंड ये इंसिडेंट रे वाले से, ये बेसिक रे से। अब थर्ड बेसिक रे एक और भी तो थी, फोकस से पास करेगा तो पैरेलल हो जाएगा, फोकस से पास करेगा तो पैरेलल हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है? वो भी यहीं से पास करेगा। यस सर। तो अगेन रियल इमेज एनलार्ज्ड एंड बियॉन्ड सी। अब तुम ये मत कहना कि एग्जैक्टली वही उस पॉइंट पे नहीं जा रहा, और मैंने कहा टू द स्केल बना रहा हूं क्या मैं? रफली तो बना रहा हूं बिल्कुल, हाँ या ना? हाँ जी सर। यहां तक का समझ में आ गया? अब अगर रियल ऑब्जेक्ट होता एट सेंटर, एट सी, एट सी, ये हमारा एफ है और ये सी है, और सपोज करो यहां पर ऑब्जेक्ट है। अगर इसको बहुत ध्यान से करोगे तो कैसे बनेगा हमारा इसका इमेज? पैरेलल भेज दो तो ये फोकस से जाएगा, हाँ या ना? यार इसमें सी से भेजना थोड़ा मुश्किल है ना, यस सर। तो एफ से भेज दो, एफ से भेज दो, ये पैरेलल हो जाएगा। हाँ जी। इसकी इमेज इसी पॉइंट पे बनती है, सेम लेंथ की बनती है और इन्वर्टेड बनती है, ठीक है? रियल ऑब्जेक्ट एट सी गिव्स रियल इमेज एट सी, इट इज इन्वर्टेड एंड सेम इमेज, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, एग्रीड? हाँ भैया, यस सर। आ गया? हाँ जी। एक सेकंड होल्ड करो यार। ठीक है, यहाँ पर मैंने तीन डिफरेंट रे डायग्राम्स करवा दिए। एक तो करा दिया हमने रियल ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी,
तो gives a real image between C and F. Real object at C gives real image between C and F inverted. हाँ या ना? Sorry, Yes, sir. between C and F है तो beyond C and Beyond. at C तो at C. सही है. अब इस पूरे की फील हाँ जी. एक डायग्राम से लाके दिखाएं, एक डायग्राम से. That will be fun. I don't think कि ऐसा कुछ किया होगा, बट थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यू वुड अंडरस्टैंड कि ये चीज लॉजिकल प्रोग्रेशन है. सपोज करो मैंने ये बना दिया कनकेव मिरर, बना दिया, ये पोल हो गया, ये एफ हो गया. एक काम करते हैं, ये एफ हो गया और ये सी हो गया, चलेगा? अब मान लो बेटा मैंने Yes, sir. मान लो मैंने ऑब्जेक्ट रखा यहां पे, तो हम ये कह सकते हैं इसकी इमेज बना देते हैं. वैसे गया और ऐसे गया और दूसरा सी से भेजा तो वापस आ गया, तो इसकी इमेज बनेगी यहां पे, चलेगा? अब तुम इसको आगे ले आओ, इसको आगे ले आओ, इसको यहां ले आए, सही है? हाँ जी सर. तो इमेज कैसे बनेगी? फिर से हमने रे डायग्राम बनाए, एक रे तो यही बनेगी, एग्रीड? Yes, sir. और दूसरी में हमने क्या किया, सी से भेजेंगे, ऐसे गया और फिर वापस आ गया, तो यहां इमेज बनेगी इसकी, एग्रीड? गॉट इट और नॉट? Yes, sir. मतलब 1 था तो यहां पर 1 डैश बना, 2 था तो यहां पे 2 डैश बना, और 3 पे आ गया. अगर ये 3 पे आ गया तो इसकी इमेज एक बेसिक रे तो यही बना देंगे, एक बेसिक रे तो यही बना देंगे, यही बना पैरेलल गया, पैरेलल वापस आ गया, और दूसरी बेसिक रे एफ से पास कराओ तो ये पैरेलल हो जाएगा, तो ये पैरेलल हो जाएगा, एग्रीड? हाँ जी सर. तो इसकी इमेज जो बनेगी ये पैरेलल हो जाएगा इसका, तो इसकी इमेज यहीं पर बननी चाहिए. टू द स्केल नहीं है इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, इसकी इमेज यहाँ पे बननी चाहिए. उसके बाद सो बेसिकली इसकी इमेज बनेगी यहीं पे. अब इसको और आगे ले गया, इसको और आगे ले गया, तो एक रे तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, हाँ या ना? और दूसरी हमने सी से पास करा देते हैं, ऐसे गया और वापस आएगा, ये इमेज बनेगी, चलेगा? गॉट इट और नॉट? Yes, sir. और आगे लेके गए तो, अगर और आगे लेके गए तो ऐसे ले गए तो मैं कहूंगा ये वाली रे तो ऐसी रहेगी, और दूसरे वाली जो सी वाली होगी यहां कहीं होगा. गॉट इट और नॉट? हाँ, तो स्कूल में ऐसे नहीं किया होगा, Yes, आई sir. एम प्रीटी श्योर. स्कूल में तो नहीं था ऐसे. फील आनी चाहिए ना, इस चीज की फील आनी चाहिए. फील क्या आ रही है, यहाँ ऑब्जेक्ट था, यहाँ इमेज थी, इस ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे इधर लेके आ रहा हूं वैसे वैसे इमेज बड़ी होती जा रही है और सी के पास आती जा रही है, सही है? जब ये सी पे पहुंचा तो ये सी पे ही पे है उल्टे साइड में, और ये सी के आगे ऑब्जेक्ट जा रहा है ऐसे राइट साइड में, तो इमेज तेज भागेगी, तेज भागेगी और ज्यादा पीछे चली गई. ये थोड़ा सा आगे जाएगा लेकिन ये ज्यादा पीछे जाएगी, हाँ या ना? फील आ रही है? ये और थोड़ा आगे जाएगा, ये ज्यादा पीछे जाएगा. Yes, मतलब sir. तुम ऐसे सोचो, ये सी है, ये सी है, इन्फिनिटी से सी तक आओगे तो इमेज मेरी एफ से सी तक आएगी, हाँ या ना?
हाँ जी सर। ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी से सी आएगा तो इमेज मेरी एफ से सी आएगी, और फिर मेरा ऑब्जेक्ट मेरा सी से एफ जाएगा तो इमेज पागल हो जाएगी, इमेज सी से दौड़ के इन्फिनिटी पहुंच जाएगी। यस सर। कुछ फील आई है? अगर ये हाँ फील जी सर। डेवलप हो जाए ना, तो वेलोसिटी वाले बहुत सारे क्वेश्चन तो बिना सॉल्व करे हम फील से कर दें। क्या फील है कि यार हमने इन्फिनिटी से सी लेके आए ऑब्जेक्ट, तो इमेज धीरे धीरे चलती है एफ से सी, फिर सी पे ऑब्जेक्ट चल रहा है तो सी पे इमेज सेम स्पीड से चल रही है, और अगर सी से आगे एफ तक गया तो इमेज पागल हो गई, भागते भागते सी से इन्फिनिटी भाग गई। हाँ या ना? गॉट इट और यस नॉट? सर। यस सर। अब इसमें दो कहानियां और बता दूं, दो क्रिटिकल केसेस। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज एफ पे होती है। और दूसरी क्रिटिकल कहानी है, ऑब्जेक्ट अगर एफ पे होता है तो इमेज एट इंफिनिटी होती है। मतलब कि ये हमारा कनकेव मिरर है, ये हमारा कनकेव मिरर है। अगर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी होता है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी का मतलब क्या है? तुम कहोगे बहुत पीछे है। यार बहुत पीछे है, बहुत पीछे का मतलब ये नहीं कह सकता कि जो वहां से इमेज जो जो रेज आ रही है वो सारी पैरेलल आएंगी। नहीं समझे? सन रेज को मानते हैं पैरेलल आ रही है, क्यों? बहुत दूर से आ रही है। यस सर। भाई कोई ऑब्जेक्ट है तो ये तो डाइवर्जिंग रेज भेजेगा, लेकिन ये बहुत दूर है, तो अगर यहां से और यहां पे देख रहा हूं मैं, तो तुम्हें लगेगा नहीं कि जो रेज आ रही है ऑलमोस्ट पैरेलल है? बोलोगे ना? यस इसका सर। मतलब इस लॉजिक के बेसिस पे मैं कह दूं कि जो रेज आ रही है, इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट तो रेज पैरेलल आ रही थी, पैरेलल आएंगे तो कहां से पास करेंगी? फोकस से। एक और भी पैरेलल ही आएगी, सारी रेज पैरेलल ही आएंगी, वो भी कहां से पास करेगी? फोकस से। तो क्या मैं कह सकता हूं ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट एफ, एंड इमेज विल बी पॉइंट इमेज? बोलो हाँ। पॉइंट इमेज नहीं बन रही, साइज थोड़ी बनेगा, जीरो साइज की इमेज बनेगी। गॉट इट और नॉट? यस सर। तो ये एक क्रिटिकल केस हो गया, ये एक क्रिटिकल केस हो गया। ओके, इसको ऊपर वाले डायग्राम में समझाने का प्रयास करूं। इसको ऊपर वाले डायग्राम में ऐसे समझ सकते हो कि अगर ऑब्जेक्ट और पीछे होता तो इमेज यहां और छोटी होती। हाँ या ना? यस और सर। पीछे होता तो यहां होती, और पीछे होता तो यहां होती, और फिर इंफिनिटी पे होता तो कहां होती? एफ पे होती। फील आई या नहीं आई? यस सर। पक्का? हाँ जी, ये डायग्राम बना पाए हो जो मैंने अभी बनाया हुआ है स्क्रीन पे? नहीं ना? बना रहा हूँ सर अभी। अच्छा, अभी यही बना रहे हो तो बोलो ना कि सर स्क्रॉल मत करो। नहीं नहीं, लास्ट का बस एक दो लाइन बनानी है। सो यहां तक हो गया। और ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज इज एट एफ, और ऑब्जेक्ट अगर एफ पे है, ऑब्जेक्ट अगर एफ पे है तो इमेज विल बी एट इंफिनिटी। इसका रे हाँ डायग्राम, जी। सॉरी इसको डिलीट, गलत चीज कर दी, हाँ ये डिलीट करना था। ये हमारा कनकेव मिरर है, ये एफ है, ये सी है। यहां पर अगर ऑब्जेक्ट है तो होगा क्या कि यहां से जो रे गई ये फोकस से पास करेगी। हाँ या ना? और जो सी वाली होगी, इसे टू द स्केल बनाओगे ना, तो ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये पैरेलल हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? तो पैरेलल यस सर। पैरेलल रेज कहाँ पे मीट करेंगी? इन्फिनिटी पे नहीं मीट करेंगी। तो रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ मीट कर रही हैं? इन्फिनिटी पे। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज एट इंफिनिटी। अब बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब हाँ इसको अगर जी। तुम ऊपर वाले डायग्राम में बनाओगे तो क्या करोगे? तुम ये कहोगे इस ऑब्जेक्ट को और इधर लेके आया तो इमेज और लेफ्ट में नहीं चली जाएगी? हाँ या ना? ऐसे था यस ना, सर। इधर था तो इधर थी, इधर था तो इधर थी, और आगे लेके जाऊंगा तो और लेफ्ट में जाएगी, तो फोकस पे ले गया तो कहाँ हो गई? इन्फिनिटी पे। एग्रीड और नॉट? यस सर। पक्का? हाँ जी।
अब इसके अंदर अगर मैं फोकस से भी आगे ले जाऊं, ऑब्जेक्ट को फोकस के भी आगे ले जाऊं, इसको अगर मैं ऐसे ले जाऊं बेटा इधर, तो ये इंसिडेंट रे तो यही रिफ्लेक्टेड रे बनाएगा। एग्रीड? यस सर। जो दूसरे होगा सेंटर वाला, तो सेंटर वाला तो हाइपोथेटिकली ऐसे करना पड़ेगा ना, ऐसे गया। डू यू रियलाइज जो अब रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो डाइवर्जिंग हो जाएंगी, हाँ या ना? यस सर। रेज आर डाइवर्जिंग। तो रिफ्लेक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ होगा? पीछे प्रोड्यूस करके निकलेगा ना। हाँ जी। तुम समझे नहीं, मैंने मिरर बताया था स्टार्टिंग में, और मैंने कहा था मिरर में अगर रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे हैं डाइवर्जिंग, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इमेज होता है वो कहाँ होता है? यहाँ होता है। तो यही तो हुआ, रिफ्लेक्टेड रेज हैं, यस सर। ये रिफ्लेक्टेड रेज है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है वो कहाँ है? बियॉन्ड द मिरर्स। हाँ, यहाँ पर है। तो इसका मतलब इसकी इमेज यहाँ बनेगी। इसका मतलब अगर ये ए है तो ये ए डैश बनेगा। नाउ दिस इज रियल ऑब्जेक्ट बिटवीन focus and pole. Real object between focus and pole gives you a virtual image magnified and enlarged and enlarged. एनलार्ज्ड। ये बात हजम हो गई या नहीं? होगी सर, अच्छी तरह होगी। क्या टफ था भाई इसमें? गॉट इट और नॉट? यस सर। ठीक है, बना लिया डायग्राम? हाँ जी सर। अच्छा, इसके अंदर डायरेक्शन कैसे होगी जरा सोच रहा हूँ मैं, जस्ट फॉर द फन ऑफ इट। ओके भाई, 10th के बच्चों के साथ तो फन कर सकते हैं ना? यस सर जरूर। और नहीं तो क्या है, 10th के बच्चों का मतलब बच्चे होते हैं, उन्हें कितना ही तो कराना होता है। ठीक है, अब 11th और 12th वाले, उनके पास तो 50 चीजें होती हैं करने को। 10th वाले तो मस्ती मार रहे होते हैं, पेपर भी नहीं देने पड़ रहे इस साल तो। बोलो हाँ। भाई एफ पे था। हमारे तो सर अभी कैंसिल नहीं हुए हैं। तुम्हारे कैंसिल? हाँ तुम्हारे हमारे थोड़ी तो है, नहीं है ना। तुम्हारे थोड़ी हुए हैं, ये भरोसा है। कोरोना ने कांड कर दिया है भैया बड़े वाला। ये हो गया, और ये था, ये भी पैरेलल बनेगा, ये भी पैरेलल बनेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ टू द स्केल बने, सो दैट कि अच्छा सा दिखाई दे, पैरेलल लगे, हाँ या ना? तो फोकस पे था तो इमेज इंफिनिटी पे थी, चलेगा? यस फोकस सर। पे था तो इमेज इंफिनिटी पे थी। अब मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा राइट में लेके जाता हूं, ऑब्जेक्ट को अगर मैं थोड़ा सा राइट में लेके गया, तो ये वाली रे तो यही बनेगी, पिंक वाली तो यही रहेगी, ये भी एग्रीड है। लेकिन ये वाली थोड़ी ऐसी हो जाएगी, हाँ या ना? हाँ जी सर। तो इसकी इमेज बनेगी, थोड़ा सा इसको शायद जूम आउट कर दें तो दैट विल वर्क आउट बेटर, हाँ या ना? ऐसे 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 ऐसे, यहां इमेज बनी। अब थोड़ा सा और राइट में लेके गए, ये पहले वाली रे तो ऐसी रहेगी, दूसरे वाली रे ऐसे हो जाएगी ना, तो यहां आ गई इमेज। फील आ रही है? अब तीसरा यस सर। थोड़ा सा और इधर ले गए, तो ये वाली रे थोड़ी सी ऐसे हो गई, तो और पहले आ जाएगा। तुम्हें फील आ रही है जब ये यहां से इधर जा रहा है तो इमेज तुम्हारी ऐसे भाग रही है? गॉट इट? ऑब्जेक्ट जाएगा यस सर। फोकस से पोल, इमेज आएगी इंफिनिटी से पोल। इंफिनिटी से पोल आई है वो, क्योंकि वो फोकस से हल्का सा आगे लेके गए होगे ना, फोकस से बहुत हल्का सा आगे, तो इधर से हल्का सा आगे, तो ये यहां कहीं होगी। एग्रीड? यस सर।
और ये और हल्का सा आगे लेके जाऊंगा तो ये यहाँ कहीं आ गई होगी, और हल्का सा आगे लेके गया तो ये यहाँ कहीं आ गई, और हल्का सा आगे लेके गया तो ये यहाँ कहीं आ गई, और हल्का सा आगे लेके गया तो यहाँ कहीं आ गई, और हल्का सा आगे लेके गया तो ये यहाँ कहीं आ गई, पोल के पोल पे आके टकरा जाएगी। बोलो हाँ। यस सर। कुछ कॉन्फिडेंस आया? हाँ जी सर। ठीक है, देखो ऐसा है, ये हो गई तुम्हारी थ्योरी कंप्लीट, ये हो गई तुम्हारी थ्योरी कंप्लीट। थ्योरी कंप्लीट। अच्छा मैं एक चीज और बता दूं, फॉर्मूला क्या था मिरर इक्वेशन? मिरर इक्वेशन वाज 1 by v plus 1 by u is 1 by f। ठीक है, 1 by v plus 1 by u is 1 by f। और मान लो u और f दिया हुआ है, तो v को क्या लिख सकते हैं? uf अपॉन u माइनस f। चलेगा? हाँ, अरे 1 by v is 1 by f माइनस 1 by u, तो v हाँ जी सर, समझ गया। ये हो गया uf अपॉन u माइनस f। तुम कहोगे ऐसे क्यों करेंगे, हम तो ऐसे ही यूज करेंगे। भाई क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी करने लगते हैं ना, तो जल्दी जल्दी अप्लाई करते हुए मैं ऐसे अप्लाई करूंगा, फिर मुझसे ये मत कहना कि आपने ये क्या कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे अप्लाई हाँ कर जी। स्पीड मारूंगा मैं। जैसे मैं v और f दे दिया तो u को लिख दूंगा vf अपॉन v माइनस f, और अगर u और v दे दिया और f पूछ लिया तो मैं f को लिख दूंगा uv अपॉन u प्लस v। चलेगा? सर यस सर। साथ में एक और इक्वेशन भी होती है मैग्निफिकेशन के लिए। मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज, मैग्निफिकेशन is defined as height of image upon height of object। कौन सी हाइट? हाइट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, हाइट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। सही है? हाँ जैसे जी सर। जैसे मान लो, तो भी हमने किया ऑफर किसका क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? ठीक मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या, कौन सी वाली हाइट है? परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस वाली हाइट है। कौन सी हाइट है बेटा? परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब मान लो, और ये एच आई और एच ओ किसके साथ पुट करने होते हैं? विद साइंस। अब याद करो, साइन कन्वेंशन में मैंने एक और चीज भी बताई थी, मैंने कहा था अबव प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव एंड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव। इज दैट फाइन? बोलो हाँ। गॉट यस सर। अब ये खुद बताओ, खुद Got बताओ। मान लो जैसे ये कनकेव मिरर ले देते, कनकेव मिरर ले देते, इसमें ऐसा हो रहा था ना, ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज बन रही है। डू यू रियलाइज इसमें मैग्निफिकेशन कैसे आएगा? ये आ गया मान लो 2 सेंटीमीटर और ये आ गया मान लो 4 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन क्या लिखोगे? हाइट ऑफ इमेज दैट इज -2 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिखोगे? +4। मैग्निफिकेशन क्या हो गई? -1/2। यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर। डू यू रियलाइज बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कि अगर उल्टा कर दे तो ये अगर ऑब्जेक्ट होता तो तुम्हें पता है इसकी इमेज ये बनती? हाँ या ना? यस सर। इमेज ये बनती। तो उस केस में मैग्निफिकेशन क्या हो जाता? हाइट ऑफ इमेज हो जाती +4 अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाती -2, मैग्निफिकेशन हो जाती -2। गॉट इट और नॉट? यस सर। लिख लिया था? हाँ जी। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो क्या मैं कह सकता हूं कि दिस इज इरेक्ट? तुम कहोगे ऐसे कैसे बोल दिया आपने? इरेक्ट कहो या टेक्निकल वर्ड क्या है? सेम ओरिएंटेशन। मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं, मैग्निफिकेशन के साइन से बोल सकता हूं कि मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आई
तो इरेक्ट इमेज है। बताओ क्यों? क्योंकि m पॉजिटिव कब हो सकता है? m पॉजिटिव तब हो सकता है जब न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो। तो दोनों सेम साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस होनी चाहिए, यस है सर। ना? हाँ जी। एक और केस भी है, अगर दोनों नेगेटिव हो, अगर दोनों नेगेटिव हो। नेगेटिव हो, ये डिलीट क्यों नहीं? नेगेटिव अपॉन नेगेटिव भी तो पॉजिटिव हो जाता है। तो अगर ऑब्जेक्ट भी नीचे है और इमेज भी नीचे है, इसको भी इरेक्ट बोलते हैं। लेकिन इसीलिए मैंने कहा इरेक्ट इज अ रॉन्ग वर्ड टू से, इट इज अ रॉन्ग वर्ड टू से। इरेक्ट से तो तुम्हें लगता है कि ऊपर की तरफ है, मैंने कहा भैया हाँ ना, जी। इरेक्ट का मतलब है सेम ओरिएंटेशन। ऑब्जेक्ट एंड इमेज का ओरिएंटेशन सेम होने को इरेक्ट बोल रहे हैं वो। गॉट इट? तो ऑब्जेक्ट यस एंड सर। इमेज दोनों सेम तरफ ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस होंगे एक तरीके से, दैट इज इरेक्ट। हाँ या ना? हाँ जी। तो मैग्निफिकेशन जब भी पॉजिटिव होगी, जब मैग्निफिकेशन जब भी पॉजिटिव होगी, इट्स ऑलवेज सेम ओरिएंटेशन, और नेगेटिव होगी तो इट इज ऑलवेज अपोजिट ओरिएंटेशन। सही है? यस सर। क्योंकि मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो वो दो ही केसेस में पॉसिबल है, या तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इसका मतलब अपोजिट ओरिएंटेशन है या नहीं है? हाँ जी सर। और क्या हो सकता है? मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन क्या थी? मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन थी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूं, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू ले लूं, हाँ या ना? मैग्नीट्यूड। यस। तो क्या मैं कह सकता हूं मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड अगर ग्रेटर देन 1 है, तो क्या मैं कह सकता हूं हाइट ऑफ इमेज का मैग्नीट्यूड अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है? तो क्या मैं कह सकता हूं हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट? दैट मींस इट इज ऑलवेज एनलार्ज्ड। m ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है? एनलार्ज्ड। और m अगर लेस देन 1 है, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है, तो हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्नीट्यूड। हाँ या ना? यस सर। इट इज ऑलवेज डिमिनिश्ड। सो मैं ये कहूंगा मैग्निफिकेशन प्लेज अ मेजर रोल। उसके साइन का भी मीनिंग है और मैग्नीट्यूड का भी मतलब है। साइन से पता चलता है इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, और मैग्नीट्यूड से पता चलता है कि बड़ी है या छोटी है। सही है? साइन हाँ से पता जी। चलता है इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, साइन पॉजिटिव तो इरेक्ट, साइन नेगेटिव तो इन्वर्टेड, और अगर मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 तो एनलार्ज, लेस देन 1 तो डिमिनिश्ड। गॉट इट? यस सर। कूल।